बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो यहाँ पर जनाब टाइम है शाम का और आज मैं शाम को अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि वेदर जो है वो इतना मज़े का हो रहा था कि बस मेरा दिल किया कि मैं जल्दी से थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ। क्लाउडी सा वेदर था, सुबह जो है बारिश हुई तो मौसम जो है काफ़ी ठंडा ठंडा हो रहा था। तो जामिल को बस जल्दी थी फ़ुटबॉल एकेडमी जाने की। जामिल जो है वो अपनी तैयारी में लगे हुए थे कि मैं जल्दी से फ़ुटबॉल एकेडमी जाऊं क्योंकि अभी तक उनकी एकेडमी जो है वो चल रही है। छुट्टियों में स्टार्ट किया था और मैं चाह रही थी कि बस छुट्टियों के बाद जो है ना जामिल अब एकेडमी जाना छोड़ दे क्योंकि पढ़ाई का आपको पता है कि काफ़ी बर्डन होता है बच्चों पे। लेकिन बस उसकी ज़िद है कि खैर वीक में सिर्फ 3 डेज़ जाना होता है और वो भी वीकेंड होते हैं तो मैं ज़रूर जाऊँगा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो है वो आलू रख दिए थे बॉयल होने के लिए क्योंकि आज जो दिन को मैंने बनाए थे दाल चावल तो बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया। उन्होंने कहा कि हमने शाम को नहीं खाना ना, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आलू की टिक्कियाँ बना लूँ और शाम को जो है मैं रोटी के साथ इनको आलू की टिक्कियाँ ही बना के दे दूँ। तो इसीलिए बस आलू बॉयल होने के लिए रखे हुए थे और यहाँ पर जामिल की प्रैक्टिस जो है वो जारी और सारी थी। कैसे कर रहे हो आप? वाह, फिर करके दिखाओ। हाँ जी, आप कैसे करोगे? हाँ जी, वाह, फिर एक दफ़ा फिर करके दिखाओ, एक दफ़ा फिर करके दिखाओ। सामने इधर इधर इधर, फिर करो। यस, वाह। जामिल को एकेडमी भेजने के बाद जो है अब फिर से मेरा काम स्टार्ट हो गया था क्योंकि डस्टिंग का के बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं और बस बुक्स का हर तरफ जो है वो खलारा पड़ा होता है। तो सर जो हैं बच्चों के ट्यूटर वो भी आने वाले थे तो मैंने सोचा कि उनके आने से पहले जल्दी से बुक्स वगैरह सारी समेट ली जाएँ ताकि घर जो है वो नीट क्लीन हो जाए। और मैं देख रही थी कि पता नहीं क्या ये शॉपर में डाल के रखा हुआ है। तो फिर बाद में मुझे देखा कि ये तो जो है एक ईंट है और पता नहीं क्यों आजकल बच्चों को ना बड़े दोनों बेटों को मसल्स बनाने का शौक़ हो रहा है और ये ईंट को ना ऐसे वो वेट लिफ्टिंग के तौर पर उठाते हैं। और ये जो है ये भी मसल्स को पुल करने के लिए ना मेरे ज़ोयान ने मंगवाया है ये दराज से। और ये इतना टाइटली प्रेस होता है कि यकीन करें कि बाजू में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो ये इसको करता है कि मसल्स जो है ना इससे अच्छे पुल होते हैं। और मैं कह रही थी कि क्या आपने मंगवा लिया ना, मुझे नहीं पसंद आया। तो बस किताबें जो हैं मैंने एक साइड पे रख दी थी और बिल्कुल जो टेबल था वो खाली कर दिया था क्योंकि जब सर आते हैं ना तो फिर वो यहीं पर बैठ के पढ़ते हैं। तो इसके बाद जो है मैंने सोचा कि आपसे एक अपनी खुशी, छोटी सी खुशी जो है वो मैं शेयर कर लूँ क्योंकि जब हम बच्चों पर इतनी मेहनत करते हैं, इतनी ज़्यादा उनके साथ स्ट्रगल करते हैं तो फिर इस बच्चों को जब इसका रिवार्ड मिलता है तो हमें वाकई बहुत खुशी होती है। और ये मेरे माशाल्लाह दोनों छोटे बेटों को क्लास ट्रैप मिला, आर्म बैंड फ्राइडे को मिला इनको और दोनों को ना एक 8 क्लास में है और एक 5 में, दोनों को अपनी अपनी क्लास का जो है ये क्लास रेप मिला है, क्लास रिप्रेजेंटर। तो मुझे बहुत खुशी हुई और ये माशाल्लाह से जब से 1 क्लास में हैं तब से इनको ये हर साल ही तकरीबन क्लास रेप मिलता है। और शुक्र है अल्लाह का कि अभी तक इनकी पोजीशन जो है वो कायम है और ये सब अल्लाह ताला की हम पर बड़ी करम नवाजी है। तो यहाँ पर मेरे आलू जो हैं वो हो चुके थे बॉयल और मैंने सोचा कि जल्दी से बस आलू की टिक्कियाँ बना दी जाएँ क्योंकि दिन का खाना जो है आपको पता है कि वीकेंड पे मोस्टली जो है वो स्किप हो जाता है क्योंकि बच्चे जब देर से उठते हैं तो फिर जो है खाना नहीं खाते, बस नाश्ते पे गुजारा होता है। फिर शाम में जो होता है कि बस मगरिब की अज़ान होती है साथ ही खाना जो है मैं बना देती हूँ क्योंकि बच्चों को भूख लग रही होती है और बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी आलू जो है वो मैश कर लिए और आलू की टिक्कियाँ बनाने के लिए कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, बस सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, कुछ एडिशन कर लेती हूँ कुछ अपनी तरफ से और बस जो सिंपल तरीका होता है जिस तरह से आप बनाते हैं बस मैं भी उसी तरह से बनाती हूँ। आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया था, थोड़ा सा मैंने इसमें प्याज डाल दिया था और प्याज का पानी निकाल दिया था। साथ में स्पाइसेस जो ऐड किए जाते हैं, सॉल्ट है, चिली फ्लेक्स हैं, चिली पाउडर है और धनिया पाउडर डाल देती हूँ। इसके अलावा मैं थोड़ा सा ज़ीरा और अजवाइन जो है वो ज़रूर डालती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दिया था और साथ में एक हरी मिर्च ले ली थी। हरी मिर्च जो है मैं उसे अवॉइड ही करती हूँ कि बच्चे जो जब खाते हैं तो उनके मुंह में आ जाती है तो फिर वो बहुत शोर करते हैं।
तो हाफ़ मैंने टमाटर ले लिया था और उसके सीड जो है ना मैंने निकाल लिए थे और छोटे छोटे पीस में उसको मैंने कट कर लिया था और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद जो है मुझे याद आया कि मैंने तो इसमें चिकन भी ऐड करना था और चिकन जो है वो था ही नहीं, क्योंकि मेरे ज़ामिल को ना चिकन के बग़ैर वो मज़ा नहीं आता। वो चिकन की टिक्कियाँ जो है ना वो शौक़ से खाता है और उसमें उसकी फरमाइश होती है कि चिकन ज़रूर डाला जाए। तो यहाँ पर मुझे याद है कि थोड़ा सा पुदीना जो है वो भी मुझे ऐड करना है, तो इसके लिए मैंने पुदीना फिर ऐड किया। और साथ ही मैंने ज़ामिल के लिए ना अब नगट्स मेरे पास 3 पड़े हुए थे, तो इनको मैंने फ्राई किया और इसके बाद इनको छोटे छोटे पीसेस में काट के ना इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि इससे थोड़ा सा वो क्रंची सा टेस्ट आ जाता है और मज़े की टिक्कियाँ जो है ना वो बनती हैं। तो यूँ छोटे छोटे पीसेस मैंने कर लिए थे नगट्स के, ताकि ज़ामिल भी खुश हो जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर भी इनमें आ जाए। तो बस यहाँ पर इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और फिर इस बैटर से मैंने बना ली थी टिक्कियाँ और काफ़ी ज़्यादा बन गई थी, तकरीबन 15 से 20 टिक्कियाँ जो है वो आराम से बन गई थी। तो इनको फ्राई करने के लिए मैं अंडा भी यूज़ कर लेती हूँ, कभी बेसन भी, और लेकिन इस दफ़ा मैंने जो है मैदे की कोटिंग यूज़ की है, क्योंकि मैदे के साथ जो है ना इनका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट सा हो जाता है, ये थोड़ी सी क्रिस्पी सी बनती हैं। तो इसलिए मैंने इसको मैदे की कोटिंग के साथ इनको फ्राई किया। तवे पे फ्राई करती हूँ कि तवे पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा टिक्कियाँ जो है वो एक साथ बन जाती हैं, क्योंकि फ्राइंग पैन में अगर करूँ तो वो 4 या 5 से ज़्यादा नहीं आती, फिर बार बार मुझे चेंज करना पड़ता है उनको पकाने के लिए। और वैसे भी डीप फ्राई तो मैं करती नहीं हूँ, थोड़ा सा इसको जो है ना शैलो फ्राई करती हूँ। बस मैंने यहाँ पर ये टिक्कियाँ डाल दी थी तवे पर और साथ साथ जो है मैं और भी डालती जा रही थी और उसको पूरे तवे पे मैं ना ऐसे फैला देती हूँ, ताकि ये जो है शैलो फ्राई हो जाए और इनका अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखें कि सारी टिक्कियाँ जो है मैंने एक साथ फैला दी थी और साथ में मैंने ट्यूटर के लिए रख दी थी चाय, क्योंकि मैं सोच रही थी कि उनको भी जो है यही टिक्कियाँ दे दी जाए चाय के साथ। और यहाँ पर उनकी जो ट्रे है ना मैंने रेडी कर दी थी और 3 टिक्कियाँ मैंने डाल दी थी, साथ में केचप रख दी थी और चाय बना दी थी, क्योंकि मैंने पुदीने की चटनी अभी रेडी नहीं की थी। तो इतने में आ गया थे दूध वाले साहब, तो सोचा कि लगे हाथों दूध भी बॉयल हो जाए, क्योंकि जब किचन में हम आते हैं ना तो हमारा ये होता है कि हम जल्दी सारे काम निपटा लें। तो बस जो दूध जो है वो ऑलमोस्ट बॉयल होने के करीब था और मैं बड़ी जो है ना वो इंतज़ार से खड़ी थी कि कहीं गिर ना जाए। तो यहाँ देखें कि मेरी टिक्कियाँ जो हैं ये फ़ाइनल लुक और बहुत मज़े की बनी थी। और साथ ही मैंने हरे पुदीने की चटनी जो है वो भी बना ली थी और अब बारी थी रोटियाँ पकाने की, क्योंकि रोटियाँ जो हैं बच्चों ने अभी खाना खाना था ट्यूटर के जाने के बाद, और दोनों के लिए मैंने तो रोटी पका दी थी, क्योंकि ज़ामिल ने जब फुटबॉल एकेडमी से आना था तो उसने फिर शोर करता है कि मुझे रोटी जो है मेरी पकी होनी चाहिए। तो बड़ा बेटा जो है वो भी इसी तरह ही, उसको भी होता है कि मेरी रोटी जो है जब सर जाएँ तो मैं साथ ही खाना खा लूँ, लेकिन ज़ोयान को जो है वो फ्रेश रोटी चाहिए होती है, तो इसलिए मैं उसके लिए अभी नहीं बनाती। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी बन चुकी हैं, साथ में चटनी और जो टिक्कियाँ आलू की वो भी बन चुकी हैं, और ये रात का खाना जो है मेरा रेडी हो चुका है। तो इसी के साथ करती हूँ अपनी आज की वीडियो का एंड। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा मत। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।